नमस्कार, मैं हूं अदिति मिश्रा। 23 मार्च की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इजरायल से कहा कि अब तटस्थता को छोड़ने का समय आ गया है। यहूदी देश को यूक्रेन के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। ज़ेलेंस्की भी यहूदी है। इजरायल सांसदों को संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने रूस के हमले की तुलना होलोकॉस्ट से की। उन्होंने कहा कि आज से 80 साल पहले भी यूक्रेन ने यहूदियों को बचाने का फैसला किया था। अब समय आ गया है कि इजरायल यूक्रेन को बचाए। हालांकि यह उनका भड़काने का काम है। जब यूएस और पश्चिमी देशों में से दाल नहीं गली तो अब वह दूसरा खेल खेल रहे हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। जानिए क्या है उनका प्लान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। उनकी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के पीछे की यही वजह मानी जा रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कल मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट से सांसद थे। वो यूपी विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल सीट से विधायक चुने गए हैं। अखिलेश यादव विधानसभा का सदस्य रहते हुए विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएंगे। अखिलेश यादव के बाद रामपुर से सांसद आजम खान ने भी लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ईंधन की कीमतों को लेकर लोकसभा में हंगामा। विपक्ष ने किया वॉकआउट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का कल 5वां दिन था। दोनों सदनों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर और किरोसिन तेल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि इसके पहले सोमवार को लोकसभा में कई सांसदों ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश को लेकर हर सांसद को दिए गए 10-10 सीटों के कोटे के मुद्दे को उठाया। उनकी मांग थी कि कोटे की संख्या की बढ़ाई जाए या तो उसे खत्म कर दिया जाए। राजधानी में बड़ा बदलाव। दिल्ली में अब तीनों नगर निगम एक होंगे। मोदी मंत्रिमंडल का फैसला। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तीनों नगर निगमों को एक करने का फैसला किया है। यह राज्य में सत्तारूढ़ आप सरकार के लिए बड़ा झटका है। मंगलवार को मोदी मंत्रिमंडल ने दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने का फैसले पर मुहर लगा दी है। अब दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट नगर निगम के स्थान पर सिर्फ एक नगर निगम होगा। दरभंगा में बिहार दिवस के अवसर पर मंगलवार को समाहरणालय परिसर में स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम राजीव रौशन ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष जल जीवन हरियाली का मंत्र दिया गया है, जिसे जन जन तक पहुँचाने और इसके लिए जागरूक करने को लेकर यह प्रभात फेरी निकाली गई है। हम लोगों की यह कोशिश रहेगी कि जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रम में और तेजी आए और जन जन तक इस कार्यक्रम का लाभ पहुँचाया जाए। विश्व जल दिवस पर पीएम मोदी का संदेश। पानी की एक एक बूंद को बचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व जल दिवस पर पानी की एक एक बूंद बचाने पर अपना आह्वान दोहराया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनते देखना खुशी की बात है। उन्होंने जल संरक्षण की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों और संगठनों की तारीफ भी की। मोदी ने ट्वीट किया कि विश्व जल दिवस के मौके पर आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने के अपने संकल्प को दोहराएं। हमारा देश जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय कर रहा है। शाहनी बोले, हालात बता रहे हैं कि मुझे एनडीए से किया गया बाहर। मैं शाहरुख खान नहीं, मेरा इशारा समझिए। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूं पर एनडीए में शामिल नहीं। ताजा हालात बता रहे हैं कि मुझे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से निकाल दिया गया है। मैं अभी सब कुछ नहीं बोल सकता, मेरा इशारा समझिए। फेसबुक लाइव पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख सहनी ने इशारों में भाजपा पर बड़ा हमला किया। कहा कि मैं शाहरुख खान नहीं दिखता, बीजेपी मेरी ताकत देखकर खुद मेरे पास आई थी। सहनी ने लालू, मायावती, मुलायम और रामविलास पासवान को जनता को हक देने वाला नेता बताया। सुशान में बेलगाम अपराधी। बांका में सरेआम मुखिया के पति की गोली मारकर हत्या। क्षेत्र में दहशत। बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। इस बार अपराधियों ने मुखिया के पति को निशाना बनाया है। कटोरिया प्रखंड के जमदाहा हटिया के समीप बांका की दोमुहाना पंचायत की मुखिया रेखा देवी के पति ज्योतिष महतो की बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने बम और गोली से ताबड़तोड़ हमला कर मुखिया के पति की हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मुखिया के परिजन और जान पहचान के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों में चित्कार मच गई। इसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों ने प्लानिंग के तहत वारदात को अंजाम दिया है।
दरभंगा महारानी अधिरानी रामेश्वर लता संस्कृत कॉलेज में मंगलवार को बिहार दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश प्रसाद निराला के संयोजक तत्व तथा प्राचार्य डॉक्टर दिनेश झा की अध्यक्षता में हुआ। डॉक्टर निराला ने बिहार दिवस मनाने की प्रासंगिकता को व्यक्त किया। वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर वांगीश मिश्रा ने सभी को बिहार दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि हमारी पहचान सभी क्षेत्रों में प्रेरणात्मक का रहने के बाद भी आज भी हम कमजोर की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसके लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करते रहना होगा। वरिष्ठ प्रधानाध्यापक डॉक्टर पवन कुमार झा ने कहा कि सभी दृष्टिकोण से एकजुट होकर हमें प्रयास करते रहना चाहिए। बिहार में नीरा उत्पादन पर सरकार का फोकस, इस साल 46 लाख लीटर उत्पादन का लक्ष्य। नीरा के उत्पादन पर एक बार फिर से सरकार और विभाग ने कमर कस ली है, जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान बिहार मद्य निषेध विभाग आयुक्त कार्तिकेय धनंजय ने दी है। आयुक्त ने कहा कि नीरा के उत्पादन और बिक्री जीविका और उत्पाद विभाग के कंधों पर दी गई है, जिसमें ग्रामीण इलाकों में रोजगार मुहैया हो, रोजगार देने का कार्य किया जा रहा है। इस साल 46 लाख लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य है, जिसे 1672 नीरा बिक्री केंद्रों पर बेचा जाएगा। बिहार में शराबबंदी का असर नहीं, करोड़ों के होटल में स्टाफ संग मालिक छलका रहा था जाम, 4 हुए गिरफ्तार। बिहार में शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने राजगीर थाना क्षेत्र के केसर होटल में शराब पीते होटल मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि शराबबंदी में राजगीर जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। सूचना मिली थी कि केसर होटल में बैठकर कुछ लोग शराब पी रहे हैं। इस दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। पुलिस ने शराब पीते होटल मालिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही मौके से 300 मिली शराब भी बरामद की गई। इस कारण होटल को सील कर दिया गया है। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में रिक्त शिक्षक के 603 पदों पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। नियुक्ति के लिए 10 मार्च से अंतरिक्षा शुरू हुई। पहले दिन भौतिकी तो अगले दिन गणित विषय के लिए अंतरिक्षा हुई। अब 24 मार्च को उर्दू तो 25 मार्च को पर्शियन विषयों के लिए साक्षरता होगा। शिक्षकों की कमी से जूझते छात्रों की चिंता अब खत्म होने वाली है। अप्रैल के अंत तक इंटरव्यू संपन्न कर नियुक्ति हो जाने की संभावना है। इस प्रकार नए सत्र में कॉलेज में कोई भी विषय ऐसा नहीं होगा जिसमें कम से कम एक शिक्षक नहीं होंगे। विगत कई वर्षों से कॉलेज में कई विषयों में एक भी शिक्षक नहीं थे। छात्र नामांकन के बाद अपने स्तर से पढ़ाई हो तैयारी कर परीक्षा देते थे। बिरौल में 2 दिवसीय कबीर संत सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर सम्मेलन स्थल कबीर विद्यापीठ में आयोजन समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष और अधिक बृहद पैमाने पर सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में प्रदेश की ही नहीं यूपी, झारखंड व अन्य प्रदेश सहित पड़ोसी देश के संत भी शामिल होंगे। इसके लिए सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्रवण नायक ने बताया कि 2 दिवसीय संत सम्मेलन की शुरुआत 24 मार्च की शाम से होगी। पूरी रात भजन कीर्तन कबीर के उपदेश एवं लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। सम्मेलन में आने वाले संतों के ठहरने एवं भंडारे की उत्तम व्यवस्था की गई है। बैठक में डॉक्टर शशि भूषण महतो, जनक प्रधान, चरित्र नायक, प्रदीप प्रधान, विश्वनाथ चौधरी, मिथिलेश मंडल एवं उपेंद्र गाड़ा सहित कई संत लोग उपस्थित थे। छिंदवाड़ा ग्राम सफाई के साथ साथ अब जल को स्वच्छ रखने की कवायद भी ग्रामीण स्तर पर शुरू की गई है। गांव की गलियों एवं नालों का पानी कचरा सहित तालाब में नहीं पहुंच पाए, इसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। यही कारण है कि गांव में नाला निर्माण के साथ साथ तालाब के मुहाने पर बड़े बड़े हौज का निर्माण किया जा रहा है। कलीगांव गांव में शुरू की गई इस योजना की जगह जगह चर्चा हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के सभी जलाशयों को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया गया है। इसके तहत मुखिया महेश झा के नेतृत्व में सबसे पहले पूरन पोखर को स्वच्छ कराने की कवायद की गई है। इस पोखर के जल से पंचायत के सभी शुभ कार्य आरंभ किए जाते हैं। यहाँ तक कि श्राद्ध कर्म के लिए भी तालाब का विशिष्ट महत्व है। बिहार में बीपीएससी ने बम्पर बहाली निकाली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बढ़िया अवसर है। बिहार में हेडमास्टर के खाली पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीपीएससी ने 6421 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगा है। हेडमास्टर बहाली के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च 2022 है। अगर योग्य होने के बावजूद किसी कारण से आप आवेदन नहीं कर पाए हो तो जल्दी कर लें, क्योंकि आखिरी तिथि समाप्त होने वाली है। पटना में छात्र की हत्या से हड़कंप, रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे मिला शव। होली के दिन से लापता था युवक। खबर राजधानी पटना से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक छात्र की हत्या कर शव को रेलवे ओवर ब्रिज से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गए।
मृतक छात्र बीते 19 मार्च को अपने घर से लापता था। परिजनों ने मृतक के दोस्तों पर की हत्या करने का आरोप लगाया है। बिहार में इंटर पास छात्राओं को मिलेंगे 25 से 40 हजार रुपए। बिहार में इंटर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट में बहुत मात्रा में छात्रों की सफलता मिली है। इस बीच एक बड़ी खबर पटना से आ रही है कि बिहार में इंटर पास करने वाले छात्राओं को 25 से 40 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25 हजार रुपए दिए जाएंगे। वही अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति की लड़कियां अगर फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हो तो उनके अलग से 15 हजार रुपए दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए बदले नियम। 12वीं के परीक्षा के नंबर नहीं आएंगे काम। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। दाखिले के लिए 12वीं की परीक्षा के मिले नंबर काम नहीं आएंगे। अगर आप अगले सत्र में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो परीक्षा और सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर यूजीसी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कराया जाएगा। दरअसल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आयोजित किया जाएगा। यूजीसी पैटर्न जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते से ही परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इमरान खान की विदाई तय। नवाज शरीफ की पार्टी ने किया पीएम कैंडिडेट का ऐलान। पाकिस्तान में सियासी उथल-पुथल के बीच नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। विपक्षी पार्टी पीएमएलएन ने नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बताया है। इस घोषणा के बाद से मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान की विदाई की अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई है। नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने बताया कि पार्टी ने शहबाज शरीफ को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने का फैसला ले लिया है। मरियम ने इमरान खान के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव के सफल होने की उम्मीद जताई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लेंगे शपथ। 4 डिप्टी सीएम के साथ बनेंगे 55 से 60 मंत्री। योगी सरकार की नई कैबिनेट में कई चेहरे को मौका मिल सकता है। मंत्री कौन कौन बनेगा इसको लेकर मंथन लगातार जारी है। करीब 132 नावों पर चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में इस बार 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा 55 से 60 मंत्री भी बनाए जाने की संभावना है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से विधायक बन चुके हैं। बता दें कि इस बार यूपी की बीजेपी सरकार में 3 से 4 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। डिप्टी सीएम पद के दौर में केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण और ब्रिजेश पाठक का नाम आगे है। इसके अलावा मंत्रियों की लिस्ट 24 मार्च को फाइनल हो सकती है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। एयर एम्बुलेंस से रांची से लाया जा रहा दिल्ली। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। चिकित्सकों की सलाह पर चारा घोटाले मामले में सजायाफ्त लालू यादव को रांची से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जा रहा है। लालू अभी तक रांची रिम्स में इलाजरत थे। मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। लालू के साथ बेटी मीशा भारती और भोला यादव भी हैं। पिछले महीने 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने लालू को डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल जेल की सजा सुनाने के साथ 60 लाख रुपए जुर्माना भरने को कहा था। लालू की किडनी 80% काम नहीं कर रही है। केवल 20% वर्क के कारण उन्हें दिल्ली रेफर करने की बात पहले ही सामने आ रही थी। अब स्वास्थ्य खराब होने पर मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बाद दिल्ली लाया गया है। मार्च महीने की गर्मी ने किया बेदम। बिहार में आसमान से बरस रही आग। बिहार में मार्च महीने की गर्मी में लोगों को बेदम कर दिया है। आसमान से लगातार आग बरस रही है। सुबह होने के साथ और शाम ढलने तक लोग चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में पारा 37 से लेकर 40 डिग्री के बीच रिकॉर्ड है। फिलहाल बारिश की कोई आसार नहीं है, लिहाजा गर्मी का सिलसिला बदसूरत जारी होने वाला है। वोटरों को डराने धमकाने के आरोप में आरजेडी एमएलसी उम्मीदवार के 4 बॉडीगार्ड गिरफ्तार। अवैध हथियार भी बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरजेडी एमएलसी उम्मीदवार शंभू सिंह के 4 बॉडीगार्ड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महिला वर्ल्ड कप भारत ने बांग्लादेश को दी मात। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। भारतीय टीम ने यातिशा भाटिया अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत महिला वनडे वर्ल्ड कप के मुकाबले में बांग्लादेश को 110 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया।
हैमिल्टन में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 229 रन बनाए। बांग्लादेशी टीम 40.3 ओवर में 119 रन पर आउट हो गई। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि भगत सिंह के नाम पर खुलेगा स्कूल, फौज में भर्ती होने की दी जाएगी ट्रेनिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। यहाँ बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि 23 मार्च को यानी आज शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। 20 दिसंबर को कैबिनेट ने फैसला किया था कि दिल्ली में एक ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पर बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह एनडीए, सेना, नेवी और एयरफोर्स में भर्ती हो सके। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें हम आप तक।